बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्वी आईने स्फेरिकल मिरर्स नाम से जाहिर है कि ऐसे आईने जो कुर्रे का हिस्सा होते हैं, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल का कोई हिस्सा काट कर अलग कर लिया जाए तो वो कुर्वी आईने की शक्ल बन जाएगी। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। खमीदा यानी खमदार, खमीदा या कुर्वी आईने मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हंसी घरों, फन हाउसेस में कुर्वी आइनों के जरिए बिगड़ी हुई शबीहें देखकर बच्चे लुत्फ अंदोज होते हैं। अगर आप कभी चिड़िया घर में गए हैं तो आम तौर पर वहाँ हंसी घर भी होते हैं जहाँ बड़े बड़े कुर्वी आईने लगे होते हैं जिनमें शबीहें या तस्वीरें बिगड़ी हुई नज़र आती हैं और उनको देखकर बच्चे और बड़े भी खासे लुत्फ अंदोज होते हैं और खुश होते हैं। पहाड़ी इलाकों में अंधे मोड़ पर कुर्वी आईने लगाकर हादसात से बचाव में मदद मिलती है। अंधा मोड़ वो मोड़ होता है जो यकदम आता है, यानी सड़क के ऊपर यकदम जो मोड़ आता है वो अंधा मोड़ कहलाता है, और उसके साथ ही कुर्वी आईने लगे होते हैं जहां से तस्वीर देखकर ड्राइवर हादसों से बच सकते हैं। खला में दूर दराज सैयारों और सितारों से आने वाली शुआओं को दूरबीन में बड़े बड़े कुर्वी आइनों की मदद से मुर्तकिज करते हैं। यानी खला में दूर दराज सैयारों और सितारों से जो शुआएं आती हैं, दूरबीनों में बड़े बड़े कुर्वी आइने लगे होते हैं जो उनको एक नुक्ते पर मुर्तकिज करते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि वहाँ से जो मालूमात हासिल करना मकसूद हैं उनकी शबीहें जो इन दूरबीनों में बन जाएं और उनका मुताला करना आसान हो जाए। तो इन मकासद के लिए कुर्वी आईने आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तहकीक इस्तिलाह यानी कार या मकर आईना, मकर अदसा हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो लफ्ज़ कार या मकर कहाँ से निकला है, इसका मानी और मफहूम क्या है, आइए पढ़ते हैं। ये सबसे पहले है कार। कार का मतलब होता है गहराई, कुएं या दरिया की या बड़ा गढ़ा। और दूसरा कार दरिया, दरिया की गहराई। और कार पैमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी गहराई की पैमाइश करने वाला आला, कार पैमा। और तीसरे नंबर पे कार जिल्लत या कार मुजिल्लत, इंतहाई जिल्लत यानी जिल्लत का गढ़ा। हम फिक्रा इस्तेमाल करते हैं, उम्मत मुसलमा कार जिल्लत में या कार मुजिल्लत में गिरी हुई है। और एक लफ्ज़ पंजाबी का डूंग या डोंगा, डोंगा सालन वाला डोंगा, डूंग फलाने दियां गल्लां विच डूंग पैंदा है। असी चूंकि अदसा मकर अदसा या मकर आईना पढ़न जा रहे हैं, इस वास्ते उहदी शक्ल भी इदां ही है जिवें किसी दियां गल्लां 'च डूंग पैंदा होवे या डोंगे दी शक्ल होवे। या प्याला, तुसी देखो प्याला, प्याला अगर सीधा पड़ा हुआ है तो उसकी शक्ल जो है वो मकर होगी, और अगर उल्टा पड़ा हुआ है जिन्हों पंजाबी च मूधा आपां कह देने तो मुहद्दब शक्ल होगी, कन्वैक्स। और अगला लफ्ज़ है मकर आईना, वो आईना जो अंदर से गहरा हो। बात बड़ी साफ सी है। स्टील के चमचे की अंदरूनी सतह मकर आईने का नक्शा पेश करती है। स्टील का चमचा आप देखिएगा कि उसकी जो अंदरूनी सतह है वो मकर आईने का नक्शा पेश करती है, और जो बैरूनी सतह है वो मुहद्दब आईने का, कन्वेक्स मिरर का। कुरान में इस्तेमाल कार या मकर का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तुनज़िउन नासा कअन्नहुम आजाज़ु नख़लिम मुनक़इरिन, ये अल-क़मर है सूरत, और तर्जमा इसका है जो उठा उठा कर फेंक रही थी लोगों को इस तरह गोया कि वो खजूर के तने हैं जड़ से उखड़े हुए। आप देखें, खजूर का तना अगर आपने जड़ से उखड़ा हुआ देखा है तो एक गढ़ा सा पड़ जाता है, तो उस गढ़े को मुनक़इरिन, कार या मकर वो शक्ल कहलाती है। और इसी से मुनासबत रख के ये मकर आईना या मकर अदसा जो है वो कहलाता है, नाम रखा गया है। कुर्वी आईने की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कुर्वी आईना खोखले कुर्रे का हिस्सा होता है। खोखला कुर्रा जिस तरह के फुटबॉल होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। फुटबॉल को अगर इसके चौथाई हिस्से को काट के अलग कर लिया जाए तो जो शक्ल बनती है वही कुर्वी आईने की शक्ल होगी।
اگر قروی آئینے کی اندرونی سطح مجلہ ہو، مجلہ لفظ جلا سے نکلا ہے کہ فلاں شخص کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشی، یعنی روشن کیا، چمکدار بنایا. تو اگر قروی آئینے کی اندرونی سطح، جو قروی آئینہ ہے اندرونی سطح مجلہ ہے، جیسے ہم آئینہ جو دیکھتے ہیں، اپنی صورت دیکھتے ہیں، تو جس طرف سے ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے وہ مجلہ سطح ہے، اور پچھلی طرف تو روغن کیا ہوا ہوتا ہے نا. تو اگر قروی آئینے کی اندرونی سطح مجلہ ہو اور اس سے روشنی منعکس ہو تو اسے مقر آئینہ یا کنکیو میرر کہتے ہیں. آسان سی بات ہے، یہ دائیں طرف تصویریں بھی نیچے نظر آ رہی ہیں. جو گہری سطح ہے اس میں سے اگر وہ سطح مجلہ ہو، اس میں سے روشنی منعکس ہو تو وہ آئینہ مقر آئینہ یا کنکیو میرر کہلاتا ہے. دائیں طرف رکھے گئے ہیں، اور روشنی کی متوازی شعاؤں کو مرتکز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ جو بائیں طرف تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو کہ روشنی کی متوازی شعائیں جا رہی ہیں اور مقر آئینے کے اوپر پڑ رہی ہیں، مجلہ سطح کے اوپر پڑ رہی ہیں. شعائیں پڑنے کے بعد منعکس ہوتی ہیں، ایک نقطے پر دونوں ٹکرا جاتی ہیں. دونوں شعائیں جو ہیں وہ ایک نقطے پر آ کر ٹکراتی ہیں، مرتکز ہوتی ہیں. مرتکز ہونے کو انگریزی میں کنورج کہتے ہیں. جیسے ہم توجہ مرکوز کرنا، تو مرکوز سے ہی مرتکز نکلا ہے، تو مرتکز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے ارتکازی آئینہ بھی کہتے ہیں. ارتکاز کو انگریزی میں کنورج کہتے ہیں. ارتکازی آئینہ، کنورجنگ مرر، یعنی جو روشنی کی شعاؤں کو ایک نقطہ پر مرکوز کر دیتا ہے یا مرتکز کر دیتا ہے، وہ ارتکازی آئینہ کہلاتا ہے. محدب آئینہ، کنویکس میرر. محدب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے نیچے، محدب کا مطلب قبہ دار یعنی گنبد دار، ابھرا ہوا، گنبد نما، بیچ میں ابھرا ہوا. جیسے مچھلی بیچ میں ابھری ہوئی ہوتی ہے اور کناروں پر پتلی ہوتی ہے، تو اس شکل کی کوئی بھی چیز محدب شکل کہلاتی ہے، اور اس طرح کا آئینہ محدب آئینہ کہلاتا ہے. اور محدب شیشہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ شیشہ جو درمیان میں ابھرا ہوا ہو، وہ شیشہ جس سے چیزیں بڑی معلوم ہوتی ہوں. بعض بچے لیے پھرتے ہوتے ہیں کہ ایک شیشہ جس میں سے چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ بڑی معلوم ہوتی ہیں، وہ محدب شیشہ ہوتا ہے، جو شعاؤں کو ایک نقطہ پر جمع کرتا ہے. اسی خاصیت کی بنیاد پر یہ کاغذ کو جلا دیتا ہے. بعض طالب علم محدب شیشہ لیے پھرتے ہیں اور سورج کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک طرف کاغذ رکھتے ہیں. سورج کی بہت سی شعاؤں کو جب ایک نقطہ پر یہ شیشہ مرتکز کرتا ہے تو وہ شعایں کافی طاقتور ہو جاتی ہیں اور کاغذ کو جلا دیتی ہیں، آگ لگا دیتی ہیں. تو ایسا شیشہ، ایسا آئینہ محدب آئینہ، محدب شیشہ کہلاتا ہے، جو درمیان سے ابھرا ہوا ہو. اور اس کو آپ اوپر والی تصویر میں دیکھیں کہ اس آئینے کی بیرونی سطح مجلہ ہوتی ہے. مقر آئینے کی تو اندرونی سطح مجلہ تھی، اس کی بیرونی سطح مجلہ ہوتی ہے. شعاؤں کو بیرونی سطح سے منعکس کیا جاتا ہے. قرآن میں استعمال. محدب کا لفظ حدب سے نکلا ہے اور حدب قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے. حدب کا مطلب بلندی ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے محدب عدسہ یا محدب آئینہ جو درمیان میں بلند ہو، درمیان میں سے ابھرا ہوا ہو. نیچے لکھا ہے محدب آئینہ وہ آئینہ جو درمیان سے بلند ہو. باقاعدہ تعریف ہے محدب آئینہ، کنویکس میرر. اگر قروی آئینے کی بیرونی سطح مجلہ ہو اور اس سے روشنی منعکس ہو تو آئینہ محدب آئینہ کہلاتا ہے. یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ باہر والی سطح مجلہ ہو، وہاں سے روشنی منعکس ہوتی ہو، یا وہ آئینہ جس کی ابھری ہوئی یا بلند سطح عاکس ہو، یعنی وہاں سے روشنی منعکس ہوتی ہو، تو اسے محدب آئینہ کہتے ہیں. یہ آئینہ روشنی کی متوازی شعاؤں کو پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ دو متوازی شعائیں
मुहद्दब आईने के ऊपर पड़ रही है उभरी हुई सतह पर, और बजाय इकट्ठा करने के वो उसको मुंतशर करता है, बिखेर देता है। इसलिए इसे इंतशारी आईना, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। चूंकि ये रोशनी की शॉ को बखेरता है, एक नुक्ता पर नहीं लाता, इसलिए इसे इंतशारी आईना, इसकी इस खसूसियत के एतबार से इंतशारी आईना कहते हैं, और इसकी बनावट के एतबार से मुहद्दब आईना ही कहते हैं। तहकीक इस्तिलाह। पहला लफ्ज़ है इन्हिना। इन्हिना का मतलब टेढ़, खम, झुकाव, और खत मुनहनी टेढ़ा या खमदार खत, वो खत जो झुका हुआ हो, वो लाइन जो झुकी हुई हो, टेढ़ी हो। और मरकज़ इन्हिना किसी खमीदा सतह का मरकज़, किसी खमदार या टेढ़ी सतह का मरकज़। जैसे आपको टेढ़ा खत नज़र आ रहा है तस्वीर में नीम दायरे की शक्ल में, इस नीम दायरे को बढ़ाकर अगर मुकम्मल दायरा बना दिया जाए तो जो इसका मरकज़ होगा वही इस खमीदा खत का या खमीदा लाइन का मरकज़ होगा, उसे मरकज़ इन्हिना कहा जाएगा। आइनों की चंद इस्तिलाहात। पहली है मरकज़ इन्हिना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब खम होता है, इन्हिना का मतलब टेढ़, जैसे पहले हमने पढ़ा है। ये जो अदसे का या आईने का खम है, इसका मरकज़ मालूम करना है। देखें, आईने का जो खम है इसको चारों तरफ बढ़ाते जाएं तो दायरा बन जाता है। इस दायरे का जो मरकज़ है वही मरकज़ इन्हिना है, वही इस आईने के खम का मरकज़ है। मैं पढ़ता हूँ, आईने की मुनक़स करने वाली कुर्वी सतह का मरकज़ मरकज़ इन्हिना कहलाता है। यहाँ मुनक़स करने वाली सतह अंदर की तरफ है, तो इस सतह का जो कुर्वी सतह का जो मरकज़ है, सी जहाँ लिखा हुआ है, ये मरकज़ इन्हिना है। ये इसके टेढ़ का, इसके कुब का मरकज़ है। मकर आईने का मरकज़ इन्हिना मुजल्ला सतह के सामने, ये मकर आईना है, इसका मरकज़ इन्हिना मुजल्ला सतह यानी रोशन सतह या आकिस सतह के सामने है, सी, और मुहद्दब का पीछे होता है, यानी उभरी हुई सतह के पीछे होता है। जबकि मुहद्दब आईने का मरकज़ इन्हिना मुजल्ला सतह के पीछे होता है, जैसा कि आगे हम देखेंगे। निस्फ कुतर इन्हिना, निस्फ कुतरे इन्हिना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी खमदार सतह का रदास। निस्फ कुतर रदास होता है, रेडियस होता है। तो ये खमदार जो सतह है इन्हिना, इसका रदास मालूम करना है, देखना है। तो मरकज़ इन्हिना से मुनक़स करने वाली कुर्वी सतह तक के फासले को निस्फ कुतरे इन्हिना कहते हैं। मरकज़ इन्हिना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, यहाँ से आईने के किसी भी नुक्ते तक का फासला जहाँ से रोशनी मुनक़स होती है वो निस्फ कुतरे इन्हिना या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी सी से आप कहीं किसी भी जहाँ से रोशनी मुनक़स हो रही है, इस आईने का नुक्ता सी से कहीं से भी फासला, सी से उस नुक्ते, सी से पी तक ले जाए, पी से ऊपर तक जहाँ मुनक़स हो रही है वहाँ तक ले जाएं, सी से फिर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, जहाँ जहाँ से रोशनी मुनक़स हो रही है, सी से वहाँ का फासला जो है वो निस्फ कुतर इन्हिना या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। कुतब, पोल। कुर्वी आईने के अक़लीदसी मरकज़ को आईने का कुतब कहा जाता है, इसे पी से जाहिर किया जाता है। अक़लीदस मशहूर रियाजी दान, अक़लीदसी मरकज़ पैमाइशी मरकज़, यानी रियाजी के लिहाज से ऊपर से पैमाइश की जाए मरकज़ तक, नीचे से भी पैमाइश की जाए, दाएं से बाएं पैमाइश की जाए, इस तरह पैमाइश करने से जो आईने का मरकज़ बनेगा वो कुतब कहलाएगा। कुतब का लफ्ज़ तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, जैसे शुमाली कुतब, जनूबी कुतब वगैरह। तो कुर्वी आईने के अक़लीदसी मरकज़ को आईने का कुतब कहा जाता है, यानी पैमाइशी लिहाज से चारों तरफ से पैमाइश करके देख ले कि जो मरकज़ बनता है वही कुतब कहलाएगा। महवर खास, प्रिंसिपल एक्सिस।
खास, प्रिंसिपल, एक्सिस, महवर। महवर का लफ्ज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बकसरत इस्तेमाल करते हैं। मतलब ज़मीन का महवर, महवर वो ख़त, वो नुक्ता होता है जिसके गिर्द कोई चीज़ घूम सकती है। तो आईना के कुतब और मरकज़ इन्हिना से गुजरने वाले ख़त को महवर ख़ास कहते हैं। कुतब पीछे पड़ा है आईने का, और मरकज़ इन्हिना सी, यानी यहाँ से गुजरने वाला ख़त। आप सामने अदसा नज़र आ रहा है आपको, और बताएं कि कौन सा ख़त है जो महवर ख़ास बनता है, जो आईने के कुतब और मरकज़ इन्हिना के दरमियान कि इसमें से बीच में से गुजर रहा है। यानी सब्ज़ रंग का जो ख़त है, सब्ज़ रंग का जो ख़त है वो महवर ख़ास कहलाता है। मास्काए ख़ास, प्रिंसिपल फोकस। मास्काए ख़ास, ख़ास प्रिंसिपल। मास्का का मतलब होता है रुकना। नुक्ता मास्का वो नुक्ता जहाँ कोई चीज़ ठहर जाए, रुक जाए। इस लफ्ज़ का मंबा और माखज़ हम आगे जाकर पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल भी पढ़ेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो यहाँ पहले तस्वीर की तरफ देखिएगा। तस्वीर में बाएं तरफ एक जिस्म नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट। सूरज की शुआएं इस जिस्म के ऊपर पड़ती हैं। पड़ने के बाद मतवाज़ी शुआएं अदसे के ऊपर जाती हैं, अदसे पर पड़ती हैं। पड़ने के बाद इसमें से गुजरकर एक नुक्ता एफ पर मुर्तकज़ हो जाती है, एक नुक्ता एफ पर मुर्तकज़ हो जाती हैं, या ठहर जाती हैं, या इस नुक्ते पर जाकर जमा हो जाती हैं। तो ये नुक्ता जहाँ पर रोशनी की शुआएं अदसे में से गुजरकर, आईने में से गुजरकर एक जगह पर मरकूज हो जाती हैं, वो नुक्ता या ठहर जाती हैं, वो मास्काए ख़ास यानी ठहराने वाला शुआओं को नुक्ता, वो मास्काए ख़ास कहलाता है। तो मैं पढ़ता हूँ। महवर ख़ास के मतवाज़ी आने वाली शुआएं आईने से टकराने, आईने या अदसे से आईने से टकराने और मुनातफ या मुनकस होने के बाद महवर ख़ास पर एक नुक्ता पर मुर्तकज़ होती हैं। ये नुक्ता नुक्ता मास्का कहलाता है। देखें ना, अदसे से टकराती हैं या उसमें से गुजर जाती हैं, गुजर जाने के बाद एक नुक्ता पर मुर्तकज़ होती हैं। अगर कोई आईना है तो उसमें टकराती हैं, टकराने के बाद उसी तरफ एक नुक्ते पर मुर्तकज़ हो जाती हैं। तो ये नुक्ता मास्काए ख़ास कहलाता है, जहां पर शुआएं जाकर इकट्ठी होती हैं। तहकीक लफ्ज़ मास्का, फोकल पॉइंट। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फस्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। तर्जुमा है, सो मजबूती से थामे रहो, फस्तमसिक थामे रहो, तुम वो जो वही किया गया है तुम्हारी तरफ। तो मास्का का मतलब, नुक्ता मास्का का मतलब वो नुक्ता जहां पर शुआएं थम जाएं, रुक जाएं। तो नुक्ता मास्का, शुआएं या लहरें जिस नुक्ता पर पकड़ी जाएं या थम जाएं या रुक जाएं या मरकूज होती हैं, उसे नुक्ता मास्का या मास्काए ख़ास कहते हैं, और अंग्रेजी में फोकल पॉइंट। दूसरी आयत सूरह मुल्क की है, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन्न अमसका रिज़्क़हू। तर्जुमा है, भला कौन है वो जो रोजी दे तुमको अगर रोक ले रहमान अपना रिज़्क़, अमसका रोक ले। तो मास्का ख़ास वो नुक्ता जहां पहुंचकर शुआएं रुक जाएं या इकट्ठी हो जाएं। तो ऐसे अल्फाज जो हमारी तहजीब के अंदर मुस्तामिल हैं, कुरान पाक का हिस्सा है, ऐसे अल्फाज के ज़रिए अगर हम साइंस और जदीद उलूम पढ़ें तो मजहबी और सकाफ़ती और तहजीबी हम आहंगी हमें हमारे फ़हम को और हमारी तरक्की को दो चंद कर सकती है। तीसरी आयत सूरह तलाक की है। यहाँ अल्लाह ताला निकाह और तलाक के मामलात ज़ेर बहस लाता है और फरमाता है, फ़ाइज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ूहुन्ना बिमारूफ़। फिर जब वो पहुँच जाएं अपनी इद्दत पर, फिर रोक लो उन्हें, फ़अम्सिकूहुन्ना रोक लो उन्हें भले तरीके से, या जुदा कर दो उन्हें भले तरीके से।
نقطہ ماسکا یا ماسکا خاص، اور اس لفظ کا منبع اور ماخذ ہماری تہذیب، ثقافت، ہماری مقدس کتاب کے اندر ہے۔ تو ایسے الفاظ جو ہماری تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سائنس اگر ہم پڑھیں تو سائنس ماحول کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، جس سے فہم بھی دو آتشہ ہوتا ہے اور دماغ کے اندر بات بھی دیر پا انداز میں بیٹھ جاتی ہے۔ طول ماسکا، فوکل لینگتھ، اپنے معنی خود دیتا ہے یہ لفظ۔ ماسکا خاص اور آئینے یا عدسے کے قطب کے درمیان فاصلے کو طول ماسکا کہتے ہیں۔ نیچے تصویر کی طرف دیکھیے گا کہ ماسکا خاص ہے ایف، دائیں طرف لکھا ہوا ہے، جہاں ایف لکھا ہوا ہے وہ نقطہ ماسکا خاص ہے، اور اس طرف عدسہ ہے۔ عدسے کا جو مرکز ہے، عدسے کا جو قطب ہے، وہاں سے ایف تک کا فاصلہ طول ماسکا کہلاتا ہے۔ اردو میں مستعمل الفاظ، پہلا لفظ ہے امساک، رکنا، ٹھہرنا، کھینچ، رکاؤ، بخل اور کنجوسی وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو قوت امساک، روک کے رکھنے کی قوت، کچھ ادویات قوت امساک پیدا کرتی ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے امساک باراں، باراں بارش کو کہتے ہیں، امساک رکنا یعنی بارش کا رکنا۔ امساک باراں کی وجہ سے رواں سال گنے کی فصل کم ہوئی۔ اور چوتھا لفظ ہے ممسک ادویات، طب میں یہ اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے، ایسی ادویات جو امساک پیدا کرتی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، ہمارے ظرف ہی انعام کے قابل نہیں ورنہ، ہمارے ظرف ہی انعام کے قابل نہیں ورنہ، لنڈھائے خم پہ خم غیروں پہ کیوں، ممسک ہو گر ساقی۔ خم پیالے کو کہتے ہیں، کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہمارے ظرف ہی انعام کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم و اکرام کے قابل نہیں ہے۔ لنڈھائے خم پہ خم غیروں پہ کیوں، اللہ تعالیٰ جو غیروں کو نعمتیں دیتا ہے ایسا کیوں کرتا ہے؟ ممسک ہو گر ساقی، ہم پر روک کر رحمتیں کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمارے ظرف ہی اس قابل نہیں ہے، ہم ہی اس قابل نہیں ہیں۔ اس سے قبل شروع میں جو سلائیڈیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہم نے لفظ قار پڑھا ہے، یعنی مقر آئینہ، مقر عدسے کے ضمن میں، قار کا مطلب گہرائی ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس لفظ کو شعروں کی شکل میں، اشعار کی صورت میں بھی استعمال کیا ہے۔ میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، اختر ستارے کو کہتے ہیں، قعر دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ تو قعر کا مطلب ہوتا ہے گہرائی، مقر عدسہ جو درمیان میں سے گہرا ہو۔